नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए एक बार फिर 29 अगस्त टू 4 सितंबर के मिडल में आने वाले इस हफ्ते के बारे में हम बातें करते हैं। हम जानते हैं कि डिफरेंट ग्रहों के गोचर से क्या पड़ेगा प्रभाव हमारी 12 राशि पर। साथ ही हम देखेंगे कि मून के ट्रांजिट से कैसा कुछ रहेगा हमारा इस वीक में। हम कैसे डिसाइड करेंगे अपने हेल्थ लाइफ को, हम कैसे डिसाइड करेंगे लव एंड फाइनेंसेस के सेक्टर्स को। चलिए मैं बात शुरू करती हूँ फर्स्ट जोडिएक से, पर उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप उनसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू कर रही हूँ फर्स्ट जोडिएक से, और फर्स्ट जोडिएक इज आवर मेष राशि। मेष राशि के लोगों के लिए यह जो पूरा हफ्ता होगा, ये मैं इसे एक एवरेज कैटेगरी में रखते हुए कह सकती हूँ कि आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी ट्रबलसम सिचुएशंस के साथ शुरू हो रही हैं, पर आफ्टर मिडल ऑफ द वीक यू विल फील कि चीज़ें ठीक होनी भी शुरू हो गई। सो यू शुड प्रॉपर केयर अबाउट योर फूड हैबिट्स, बिकॉज आपके जो हेल्थ हजार्ड्स दिख रहे हैं इस वीक वो आपके फूड हैबिट्स से जुड़ रहे हैं। साथ ही दिस जोडिएक विल वेलकम द न्यू वीक विथ डिफरेंट न्यू प्रॉब्लम्स, लाइक नॉट ओनली हेल्थ हजार्ड्स। आपके लिए थोड़ा सा टेंशन आपके रिलेशनशिप में भी शो हो रहा है। सो अगर आप प्यार में हैं या किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर चुके हैं तो वहाँ भी आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत होगी। इस बार यह जो हफ्ता है ये आपको बहुत सारे मनी गेन की ओर तो नहीं लेकर जा रहा है, लेकिन हाँ मैं कह सकती हूँ कि कामकाज के सिलसिले में आप एक छोटी मोटी ट्रैवल्स करें और उसकी वजह से एक थोड़ी सी खुशी आपके अंदर जरूर आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपका कोई पैसा मार्केट में, शेयर मार्केट में, या फिर लंबे समय से किसी को आपने कर्ज दिया था, कहीं अटका हुआ था, तो वो ऑफ कोर्स आपको निकलकर इस हफ्ते मिल जाएगा या उसके निकलने की कोई एक उम्मीद आप तक आएगी। और इस तरह से यह वीक जो है जाते जाते आपको कुछ एक खुशियां दे जाएगा। इस हफ्ते आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप करें मंगल के बीज मंत्र, और अगर दे सकते हैं तो करें डोनेट रेड फूड्स। आपके लिए जो फेवरेबल नंबर है दैट इज 9 एंड द कलर इज मरून। हम बात करते हैं अपने सेकंड जोडिएक यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। और यहाँ पर हम सब जान रहे हैं कि टॉरस के फर्स्ट हाउस में अभी मंगल बैठे हुए हैं, तो इसलिए उनके लिए बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिवली भी टर्न आउट हो रही है। साथ ही एंगर या एक्साइटमेंट, एंजाइटी या कुछ हद तक इंसोमिया के शिकार भी ये लोग हो रहे हैं। ऐसे सारे समय में यहाँ पर अब बहुत इस पूरे ही वीक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए मुझे दिख रहे हैं। कोई भूमि विवाद संबंधी चीजें हो सकती हैं, कहीं किसी तरह की अन्य समस्याएं भी सर उठाती हुई नजर आ रही है। परंतु अगर हम इस वीक को अदर सेक्शन से देखें तो ऑफ कोर्स इट इज वेरी गुड फॉर मनी अर्निंग्स, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सिर्फ रुका हुआ धन ही नहीं, इस हफ्ते की अर्निंग्स भी एक अच्छे स्पाइक लेती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप प्रेम में हैं तो यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि यह जो समय है आपको पैम्पर करेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ या प्रेम संबंधों में भी खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। टॉरस शुड कंसिडर द चेंज देयर स्पेंडिंग हैबिट्स। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपने खर्च की आदतों पर, खासतौर से जो लग्जरियस थिंग्स में आप खर्च करते हैं उसको मीनिंगलेस वे में ना करें, क्योंकि कई बार बहुत मीनिंगलेस किए गए खर्च आपको इन लॉन्ग रन पछतावा के सिवा कुछ नहीं देते। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ योर न्यू वीक विल नॉट बी वेरी गुड, इसलिए प्लीज बी कॉशियस अबाउट योर हेल्थ, खासतौर से ईटिंग हैबिट्स, हैविंग स्वीट्स और कुछ इस तरह की चीज़ें जो ज़्यादा मुश्किल होती है डाइजेशन में आपको नहीं लेनी चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि अपने ब्लड प्यूरिफिकेशन या बीपी के अगर आप मरीज हैं तो उसके प्रति बिल्कुल सतर्क बने रहे। आपको अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी इस हफ्ते। जो आपके लिए फेवरेबल कलर होगा दैट इज पीच एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं थर्ड जोडिएक यानी जेमिनी के बारे में। और जेमिनी के लिए अंडरस्टैंडिंग का इशू इस वीक मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो यू शुड केयर अबाउट योर थॉट्स। लाइक आप किसी के लिए भी कोई भी परसेप्शन बनाते वक्त कोशिश कीजिए कि यू शुड थिंक ट्वाइस, आप उस चीज़ को समझ जाएं और फिर परसेप्शन बनाएं। यहाँ पर आपका अटेंशन अदर पर्सन्स में जो बहुत ज़्यादा रहता है उसके बनिस्बत इट्स नाइस कि आप अपने बारे में ज़्यादा सोचें, आप अपना क्रिटिक ज़्यादा कर लें। यहाँ पर बहुत इंथुजियास्टिक या पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ या वीक मिड में जब जाएगा तो आपके आसपास के लोग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा सिचुएशन लेकर आएगा। सो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों के लिए, मिथुन राशि के लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर सप्ताह की शुरुआत में इट मे कि
आपके लिए कोई जर्नी भी निकल के आए, आपको कहीं यात्रा भी करनी पड़ जाए, परंतु यह यात्रा जो होगी वो आपके प्रॉफिट में ही आएगी, आपके लिए फायदा होगा। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां भी मनचाहे लाभ की प्राप्ति आपकी दिखाई दे रही है। यहाँ पर जीवन साथी के साथ संबंधों में एक मधुरता बनी रहेगी। आपको अपनी माता की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। इस हफ्ते आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जो गणेश जी के लिए जो आराधना है वो की जाए, या बुद्ध के बीज मंत्र हम करें। साथ ही अगर डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट समथिंग ग्रीन। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। हम सब जान रहे हैं कि अभी प्लैनेट्स के गोचर से जो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड हुई राशियां हैं उसमें से कर्क भी एक है। इसलिए ऑफ कोर्स आपके लिए चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं, और ये जो चेंज है इसको आपको पॉजिटिवली लेना है। सो लाइक आपको अपना हिम्मत नहीं हारना है, आपको अपनी चीजें छोड़नी नहीं है, रुकना नहीं है। सो यू शुड केयर अबाउट योर सेल्फ, कि आपका विल रहे। आप बहुत स्ट्रांगली वर्क अगर करेंगे तो आपको इस हफ्ते चीजें बहुत आसानी से मिलेगी। अदरवाइज आपको हर काम बहुत मुश्किल लगेगा और कुछ भी करने से पहले लगेगा कि ये बहुत ही बड़ा है, एक पहाड़ सा हमारे सामने खड़ा हो गया। यहाँ पर कोशिश करनी है कि इस पूरे ही हफ्ते अगर कोई महिला आपकी शुभचिंतक है या दुश्मन है या जो भी है, उसके साथ किसी भी तरीके से हम आर्ग्यू ना करें, क्योंकि आर्ग्यूमेंटेटिव होने के बाद आपके लिए हानि की स्थितियां बनेंगी। यहाँ पर अपने काम को भी दूसरे के भरोसे ना छोड़ें, क्योंकि कई एक बार की स्थितियां ऐसी होती है कि अगर आप हैं वहां प्रेजेंट तो आपको मॉनेटरी गेन्स होते हैं, और अगर आप नहीं हैं तो आपके लिए चीजें मिलनी मुश्किल हो जाती है। कैंसेरियंस के लिए मैं कह सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ वर्क आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि आप वर्क हैंडलिंग सेल्फ करें। यहाँ पर हेल्थ स्टेटस के सेंस में अगर मैं कहूँ तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। सो बहुत सारा कुछ ठीक है, बस आपके लिए कोशिश करनी है कि आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज रेजिम्स को फॉलो करते रहें, और साथ ही थोड़ा सा मूड स्विंग को भी कंट्रोल करने की कोशिश करें। दिस वीक योर फेवरेबल कलर इज ऑरेंज एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ लियंस के लिए और सिंह राशि के जातकों के लिए। यह जो हफ्ता है यहाँ पर बहुत सारी चीजों को एक साथ वो डिमांड कर रहा है। लाइक आपकी पर्सनालिटी ऐसी होती है जिससे बहुत सारे लोग फायदा लेते हैं। लाइक आप में पेट्रोनाइज करने की एक ताकत होती है, आप लोगों के पालन पोषण में सहयोग करने वाले लोग होते हैं। तो इस हफ्ता के शुरुआत में ही थोड़ा सा मेंटल एंजाइटी या टेंशन के साथ यह हफ्ता शुरू हो रहा है, और इसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व है। लाइक आप कुछ रिलेशंस को लेके, पारिवारिक विवाद को लेकर, आर्थिक स्थितियों को लेकर, और इस तरह की तमाम कई तरह की चीजों को लेकर सोचते हुए मेंटली थोड़ा प्रेशराइज महसूस करेंगे। लेकिन आप जैसे जैसे समय के साथ आगे बढ़ेंगे, वीक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आफ्टर 2 और 3 डेज यू विल फील इजी। यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ अपनी चीजों को शेयर करें और उसमें खुश होने की कोशिश करें। अपने एंजाइटीज के ऊपर एक कंट्रोल लेकर आए, क्योंकि जैसे ही सेकेंड टर्म ऑफ द वीक या सेकेंड थर्ड डे ऑफ द वीक आप गुजारेंगे, आपके लिए चीजें सहज होती चली जाएगी। यहाँ पर अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो भी आपके लिए ये काफी अच्छा हफ्ता साबित होगा। साथ ही अगर आप कोई अपना बिजनेस करते हैं तो वहां भी लाभ की उम्मीद बनी रहेगी। यहाँ पर दिस वीक कैन सी दैट फॉर्चून के सेंस में लियंस के लिए यू विल हैव सम पॉजिटिव साइन, बिकॉज आपके लिए इन्वेस्टमेंट का ये बहुत बढ़िया समय है, और इस हिसाब से बहुत राइट टाइम पे बहुत राइट प्लेस्ड होती हुई आपकी इन्वेस्टमेंट मुझे दिखाई दे रही है। सो इनकम और जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अच्छा है। जॉब के सेंस की अगर मैं बात करती हूँ वहां भी चीजें आपके लिए अपलिफ्टेड वे में सामने आएगी। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन येलो कलर एंड द नंबर इज 5। आपके लिए अच्छा होगा कि आप सूर्य का बीज मंत्र चैंट करें, वहां से भी आपको थोड़ा एक रिलैक्समेंट नजर आएगा। हम बात करते हैं छठी राशि की दैट इज वर्गोस के लिए इस वीक की अगर मैं बात करती हूँ तो दे विल फील सम, मतलब पूरी तरह से मैं नहीं कह रही, लेकिन यस यू विल फील मोर स्ट्रेस्ड एंड टायर्ड, बिकॉज नेक्स्ट वीक आपके लिए जो चीजें आ रही हैं, जो दिख रही हैं, दैट इज टफ इन द सेंस ऑफ कि आप मेंटली चीजों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, साथ ही फिजिकली भी आप थक रहे होंगे। तो कई एक बार ये दोनों एंजाइटीज मिलकर आपको ज्यादा थकाती है।
साथ ही मैं कहूँगी कि आपके लिए कोशिश करनी है, आपको बहुत कोशिश करके कूल एंड काम सिचुएशंस अक्वायर करनी होगी, क्योंकि यह जो समय है, ये समय डिमांड करता है आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स की। यहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वह भी थोड़ा सा आपके लिए ट्रबलसम होगा, क्योंकि पैसे तो आएंगे, ऑफ कोर्स आपके तक पैसे आएंगे, लेकिन वो पैसे आते के साथ ही कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाएंगे। सो यू विल फील एम्प्टी हैंडेड ऑल थ्रू आउट द वीक। तो आपके पास चीज़ों के नहीं होने से, इवन इन्वेस्टमेंट के डिसीजन से भी कई एक बार आपको कोफ्त होगी कि मैंने अननेसेसरी पैसे को इसमें उलझा दिया। यह जो वीक है ये आपको दिखाता है कि अगर आप प्यार में हैं तो बहुत ज़्यादा आप अटेंशन और केयर की तरफ ध्यान दें, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर ऑलरेडी जो आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं उनके मन में आपके प्रति एक निराशा का भाव उत्पन्न हो सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने पत्नी के साथ या पति के साथ भी कोशिश करनी चाहिए कि तालमेल की स्थितियां बनाकर चली जाएं। नहीं तो अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स ये जो हफ्ता है इसमें कुछ एक मनमुटाव सामने आएंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज डीप ब्लू कलर एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी 7वीं राशि यानी लिब्रास की। तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह, और अगर उस तरह से हम देखते हैं तो उन्हें फोकस्ड होना पड़ेगा। सो यू शुड बी मोर फोकस्ड ऑन योर जॉब और करियर फ्रंट में। कोई प्रोजेक्ट आप नया कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, वहां भी आपके फोकस की जरूरत आपको महसूस होगी, क्योंकि यह सप्ताह ऑल्दो ये बेहद शुभ है आपके लिए। जितनी भी राशियां हैं उन सब में से अगर मैं कंपैरेटिवली देखूं तो ऑफ कोर्स आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी हैं। आपको कदम कदम पे चीजें पॉजिटिवली टर्न आउट होकर मिलती जाएगी, लेकिन इन सब उपलब्धियों से आपको सेटिस्फाई नहीं होना है, क्योंकि आपको भी और दूर तक की यात्रा करनी है। इस पर्टिकुलर वीक में आप हो सकता है कि आफ्टर 1 or 2 days यू विल फील वेरी रिलीजियस, और आप मंदिर जाएं या कोई पूजा पाठ करें, या आप जिस भी धर्म से रिलेट करते हैं उससे रिलेटेड कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसा काम करें। साथ ही हालांकि खर्च की अधिकता वीकेंड आते आते शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप प्रेम में हैं तो यह समय बहुत ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल है। आपकी नज़दीकियां बढ़ेंगी, आपका विश्वास मजबूत होगा, और अगर आप शादीशुदा हैं तो भी जीवन साथी के साथ एक बेहतरीन पल बिताने का यह मौका देगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड द नंबर इज 2। अगर हो सके तो शिव की, भगवान शिव की पूजा करें या उनके बीज मंत्र करें। उनकी एकाक्षरी ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मेंटली बहुत सुकून मिलेगा। मैं बात करती हूँ अपनी 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि के लोगों के बारे में, और वृश्चिक राशि के लोगों के लिए भी यह जो वीक है दैट विल स्टार्ट विद वेरी गुड साइन। बहुत अच्छे अप्रोच के साथ यहाँ पर आप जो बड़े समय से वेट कर रहे थे अपने बारे में, अपनी अच्छी चीज़ों के लिए, उन सब चीज़ों को होता हुआ आप महसूस करेंगे। लाइक इफ़ यू आर सर्चिंग सम जॉब तो इस हफ्ते आपको जॉब मिल जाएगी। इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर प्रमोशन और कोई ट्रांसफ़र की आप उम्मीद कर रहे थे तो ऐसी सारी स्थितियों के लिए भी यह समय माकूल साबित होगा। अगर आप सोच रहे थे कि आप कोई बिजनेस करें जो फॉरेन रिलेटेड हो तो निश्चित रूप से यह हफ्ता आपको वैसे अवसर भी उपलब्ध कराएगा। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मामला चल रहा था वहां भी आपको स्थितियां आपके हक में आएंगी। सो स्कॉर्पियंस के लिए मैं कह सकती हूँ कि यह जो वीक है वो एक काम लेकर आ रहा है, एक कामर एटीट्यूड आपके अंदर लेकर आ रहा है। सो इट इज़ वेरी नीडफुल फॉर यू पीपल, बिकॉज ऑलरेडी मंगल के शासित होने की वजह से यह राशि एंजाइटी प्रोन होती है। यहाँ पर कोशिश करनी है आपको कि कॉन्फिडेंस के साथ आप चीज़ों को हैंडल करें। साथ ही यहाँ पर ये आपको एबल भी करेगी, सम न्यू आइडियाज विल बी अराइज एंड सडनली मेकिंग यू फील वेरी फ्रेश एंड यू विल वांट टू वर्क अगेन। जो एक बहुत ज़्यादा आपके अंदर सफोकेशन आ गया था पहले सिचुएशन से, उससे आप बाहर निकलते हुए यह जो समय है दैट विल गोइंग टू रियलाइज यू, आपको कोशिश कराएगी, आपको ये समझाएगी कि आप जितने सारे लोगों से घिरे हुए हैं, जो लोग आपके साथ खड़े हैं, आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं वो सारे सुटेबल नहीं हैं, दे आर नॉट ऑल यूजफुल। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि उसमें से एक क्लैरिफिकेशन लेकर आए, एक बहुत क्लियर कट आपको चीजें चूज करनी है। तो आपको अपने साथ के खड़े लोगों के बीच में से सचमुच जो साथ हैं उन लोगों का चुनाव कर लेना होगा। यह हफ्ता आपको मौका देगा कि फिनेंशियल सिचुएशंस को भी आप बहुत अच्छे से हैंडल करें। लाइक जहां जरूरत हो वहीं खर्च करें और जितनी जरूरत हो
उतनी ही करें। यहाँ पर कोई भी ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट जो है आपको बहुत दूर लेकर जा सकती है, आपको ज़्यादा बड़ा घाटा दे सकती है। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज येलो कलर एंड द नंबर इज 9। हम बात कर रहे हैं अपनी अगली राशि यानी सैजिस के बारे में, और सैजिस हमारी 9वीं राशि है जो दिखा रही है कि इस हफ्ते आपका टेम्पर बहुत हाई रहने वाला है। सो इट इज वेरी मच एडवाइजेबल टू यू टू कीप your patience, keep your mouth shut and try to speak very wisely। कुछ भी करके, कैसे भी करके किसी से भी ना उलझे। In terms of work this week, a relationship with your colleagues will suffer, although it is in progressive way, but it will suffer due to your attitude, due to your behavior। So try to control your anxiety। किसी भी तरह से आप सामने वाले को हर्ट करने से बचिए, कोशिश कीजिए कि डिप्लोमेटिकली जितना हो सके उसे हैंडल किया जाए। यहाँ पर ऑनेस्टली इफ मैं आपको एडवाइस करने पर आऊँ तो विदाउट कॉम्प्रोमाइज यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट मेक एनीबॉडी हैप्पी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अकेले थे तो मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए लव साइन आ रहा है, सो लव इन द एयर। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके लिए ऑफ कोर्स आपके पत्नी या पति के साथ आपके जो संबंध है वो बेहतर स्थितियों की ओर चलेंगे। इन द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ दिस साइन यू विल नीड टू नो हाउ टू इन्वेस्ट इन द राइट सेक्शंस। सो आप थोड़ा सा चीज़ों को समझें, जानें, ताकि किसी भी तरह के कर्ज में ना फंसे। किसी से भी पैसे उधार लेकर किसी भी तरह के निवेश से आपको बचना होगा। और अगर ऐसा निवेश आप कर चुके हैं या कर रहे हैं तो उसका लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है वो भी आपको जानकर चलना होगा। सो आपको कोशिश करनी होगी कि आप जो उन्नति का अवसर आपको मिल रहा है उसको आप ढंग से एग्जीक्यूट करें, ढंग से यूटिलाइज करें। यहाँ पर हो सकता है इट में कि आप कहीं घूमने जाएं या उसके लिए प्लानिंग करें। आपके लिए इस वीक कोई अच्छी यात्रा का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए इस हफ्ते जो सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट पिंक कलर एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी मकर राशि के जातकों के लिए। मकर जो हमारी 10वीं राशि है, इस हफ्ते उनके लिए यह जो वीक का स्टार्ट है दैट इज नॉट वेरी गुड। इट्स नॉट गुड बिकॉज आपको फिर से थोड़ा सा हेल्थ हजार्ड्स आ रहा है। यहाँ पर मेंटली भी आप थोड़ा एंजाइटी ले रहे हैं और शारीरिक रूप से भी आप थोड़ा थक रहे हैं। लेकिन जैसे ही थकान हो रही है इसका इम्पैक्ट लॉन्ग रन में आपके वर्क पर आ रहा है। तो आपको कोशिश करनी है कि इस हफ्ते आप अननेसेसरी जितने भी रिस्क हैं, जितने भी ट्रबल्स हैं, जितने भी वर्क हजार्ड्स हैं उनको आप छोड़ दें। कि अगर ये अवॉइड करके आप चलेंगे तो ऑफ कोर्स आपके लिए जो स्थितियां हैं वो स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेगी। इन टर्म्स ऑफ वर्क दिस वीक विल बी वेरी मेसी काइंड ऑफ। सो इस टाइम में आप अपनी एबिलिटी को बहुत ढंग से चैनलाइज करें। लाइक आपकी एनर्जी चैनलाइज होगी तो आप बहुत थोड़े से समय में भी चीज़ें अच्छे से एग्जीक्यूट कर ले जाएंगे। और अगर आपकी एबिलिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। या जो हफ्ता है इन टर्म्स ऑफ लव, यहाँ पर इमोशनल साइड अगर मैं देखूँ तो आपके लिए प्रेम है तो सही, लेकिन उसका एक्सप्रेशन अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके लिए भी वहाँ पे डिफिकल्टी है, क्योंकि अभी आपको अपने जीवन साथी को भी कुछ समझाने में थोड़ी मुश्किलें आएंगी। अकॉर्डिंग टू योर जोडिक साइन, मतलब मैं अगर बताती हूँ तो यू विल फेस सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस टू। सो यू हैव मनी, लेकिन जब काम के मौके आएंगे तो इतने सारे आ जाएंगे और ऐसे सारे सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगे कि यू विल फील कि मेरे पास पैसे की बहुत कमी है, मुझे उधार लेने की ज़रूरत हो रही है। सो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। इस हफ्ते आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप शनि के बीज मंत्र कर सके, पहन सके तो कुछ ब्लू कलर का पहने जरूर। और आपके लिए इस हफ्ते फेवरेबल कलर है दैट इज़ ब्लू एंड द नंबर इज़ 8। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी एक्वेरियस के बारे में। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के जातकों की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर एक बड़ा अलग सा भाव मुझे दिखता है, बड़ा मिला जुला सा यह वीक होगा। लेकिन फिर भी अगर आप अपने कार्य के मद्देनजर इस हफ्ते को देखना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स मैं कह सकती हूँ कि आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि आप अपने काम की स्थितियों का, वहाँ के साथ के लोगों का, सबका ख्याल रखें। क्योंकि कई एक बार आपके बोलने की वजह से या चीज़ों में एक गलत ऑरेशन, गलत मैसेजिंग की वजह से बात बिगड़ेगी।
यहाँ पर इट मे कि आप इस हफ्ते कहीं दूर की यात्रा करें या उसकी प्लानिंग करें। आपको हो सकता है कि आपका जो सीनियर है वो पसंद ना करे या गुस्से में आपको डांट भी दे। सो आपको इस हफ्ते इस सब बातों के लिए ध्यान देना है। अगर आप बिजनेस में हैं तो वहाँ भी कुछ हद तक नुकसान होने की उम्मीद होगी। लेकिन अगर हम पॉजिटिवली इस वीक को देखते हैं तो ऑफ कोर्स यू विल गेट सम पैटर्नल प्रॉपर्टी, वहाँ पे एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर आपके फ्रेंड्स की वजह से आपका कोई बहुत बड़ा रुका हुआ काम पूरा होगा और जिस तरह से आप अपने जीवन साथी की तरफ बढ़ेंगे उसी तरह से वो रेसिप्रोकेट होकर आपको मिलेगा। लाइक अगर आप चाहते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे तो आप उनके भी भावनाओं की कदर करें, उनकी तरफ बढ़ें या प्यार से बातें करें। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो मन से संदेह निकालिए और एक दूसरे से बात करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इस हफ्ते सेहत से जुड़ी समस्याएं भी आएंगी, इसलिए कोशिश करनी है आपको कि आप अपने हेल्थ रिजीम पर बहुत ध्यान रखें। अगर कर सकते हैं तो मंगलवार के बीज मंत्र कीजिए और हो सके तो रनिंग आप अपने शेड्यूल में शामिल कीजिए। शनिवार के दिन आप चाहें तो कुछ डोनेशंस भी फूड डोनेशंस कर सकते हैं विच इज़ ब्लैक इन कलर। आपके लिए इस हफ्ते जो सबसे फेवरेबल कलर होगा दैट इज़ रेड एंड द नंबर इज़ 1। हम बात कर रहे हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और मीन राशि के जातकों के लिए जहाँ तक मैं देखती हूँ यह हफ्ता बहुत मिला जुला है। लाइक कभी कभी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी और कभी कभी कुछ भी नहीं। सो मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट्स के साथ वीक का स्टार्ट जो है वो अच्छा है और उस समय आप थोड़ा रिलैक्स होते हुए अपने काम को स्टार्ट लेते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर कोशिश करनी है कि आप अपने हेल्थ हज़ार्ड्स पे भी थोड़ा ध्यान रखें और किसी भी तरह के ट्रबल्स होने पर बिल्कुल सचेत हो जाएं। अपने लिए डिफरेंट काइंड ऑफ जो वायरल या बैक्टीरियल डिजीजेस हैं उसके चलते भी आप ध्यान दें। अपने सामान पर ध्यान दें क्योंकि बुध की जो स्थिति है वो किसी भी तरह के चीज़ों के खोने या चोरी होने का भी एक इशारा देती है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना होगा जो आपके सामने तो बहुत मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपके लेग पुल करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते। यहाँ पर आप लव पार्टनर के साथ प्रेम संबंध बहुत मजबूत होंगे और आप अपना अगर शादीशुदा है तो आपके दाम्पत्य जीवन में एक मधुरता रहेगी। इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि जो ये वीकली हॉरोस्कोप है वो पाइसेस के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर यह वीक जो है यह आपको ज़्यादा डेलिकेट बना रहा है। सो यू विल फील यू आर मोर डेलिकेट एंड मोर सेंसिटिव। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अटेंशन अपने आसपास के लोगों पर भी देना होगा और कोशिश करनी होगी कि इस चीज़ को आप अंदाज कर पाएँ कि जो सामने वाला है वो सचमुच आपके हित के लिए सही है या नहीं है। इमोशनली यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप अगर किसी भी चीज़ के लिए रुकेंगे तो आपकी पर्सनालिटी पर उसका असर आएगा। सो लाइक अगर आपको कोशिश करनी है अपने लिए तो अपने आप को मोर कॉन्फिडेंट बनाना पड़ेगा। हेल्थ हज़ार्ड से भी बचना होगा क्योंकि जो यह मंथ है पूरा ही मंथ इनफैक्ट नॉट ओनली दिस वीक आपके हेल्थ हज़ार्ड्स के लिए थोड़ा सा कंफर्ट लेकर आ रहा है, पर फिर भी अगर आप कोशिश करेंगे तो और बेहतर बने रहेंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज़ लाइट ग्रीन कलर एंड द नंबर इज़ 13। तो इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मैं ख़त्म कर रही हूँ। अगले वीक में आपसे फिर मिलूंगी। आप मुझे मैसेज करके बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है और कोई फीडबैक हो और कोई जानकारी हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। यहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर है जिस पर कोई भी कस्टमाइज थिंग आप मुझसे पूछ सकते हैं और कोई जेनरिक क्वेश्चन है तो आप यहाँ मैसेज बॉक्स में भी डाल सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।